नमस्कार दोस्तों। आज हम जो लेकर आए हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि छठा चैप्टर चल रहा है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, जो कि सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका हम मेन पॉइंट बता देते हैं, फिर उसका जितने भी क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे। तो हम मेन पॉइंट इसको आप बता रहे हैं कि जीन पियाजे ने, ठीक है, जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में बांटा। यानी जीन पियाजे ने क्या बालक के संज्ञानात्मक विकास को कितने, तो चार अवस्थाओं में बांटा। कौन कौन? संवेदी पेशीय अवस्था, पाक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, ये कब होता है? तो जन्म से 24 महीने तक, ठीक है। उसके बाद पाक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। और ठोस संक्रियात्मक की अवस्था स्टेज ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशन यानी 7 वर्ष से 12 वर्ष तक ये होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी ये 12 वर्ष से वयस्कता तक, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन यानी 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक, यानी 12 साल से जो किशोरावस्था जब स्टार्ट होता है और वयस्क, ठीक है, जब तक कि आप बुढ़ाना हो जा रहे हैं। तो ये चार स्टेज में जीन पियाजे ने बालकों का संज्ञानात्मक विकास को बांटा, ठीक है, कि कैसे उसका विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास। अगला है पियाजे के सिद्धांत के संप्रतियों में अनुकूलन, संरक्षण, साम्य धारण, स्कीम्स, स्कीमा तथा विकेंद्रीकरण प्रमुख है। यानी क्या बोल रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के संप्रतियों में अनुकूलन, संरक्षण, साम्य धारण, स्कीम्स और स्कीमा तथा विकेंद्रीकरण प्रमुख है। ये पियाजे के सिद्धांत के संप्रतियों में, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट्स, यानी पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या, तो ये 4-5 चीज जो है बहुत ही प्रमुख है। कौन कौन? अनुकूलन, संरक्षण, साम्य धारण, स्कीम्स, स्कीमा तथा विकेंद्रीकरण प्रमुख है। पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया। यानी संवेदी पेशीय अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला, प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था जन्म से 30 दिन तक। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 1 महीने से 4 महीने तक। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 महीने से 8 महीने तक। गौण स्कीमेटा के समनाभिकी अवस्था 8 से 12 महीने तक। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 महीने तक। और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 महीने तक। तो ये क्या किया था? 6 उप अवस्थाओं में पियाजे ने बांटा था। अगला चलते हैं। पियाजे ने पाक संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा। यानी पाक संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटा। पाक संक्रियात्मक अवधि और अंतरदर्शी अवधि, ये 2 चीज को 2 भागों में बांटा। पाक संक्रियात्मक अवधि 2 वर्ष से 4 वर्ष की होती है। यानी पाक संक्रियात्मक अवधि कब से कब? तो 2 साल से 4 साल तक होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेता है। यानी सूचकता सिग्निफायर्स यानी विकसित कर लेता है सूचकता। उसके बाद अंतरदर्शी अवधि 4 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। यानी अंतर अवधि जो होता है, अंतरदर्शी अवधि 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कना यानी रीजनिंग, तर्कना सोचने वाला, पहले से अधिक परिपक्वता मैच्योर, ठीक है, हो जाता है। उसके बाद ठोस संक्रियात्मक की अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था कब से कब? तो 7 साल से 12 साल तक होती है। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं ये करके समस्या का समाधान कर लेता है। यानी मेंटल ऑपरेशन, समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है दिमाग चला के, ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो आगे पॉइंट चलते हैं। आगे पॉइंट क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती है। यानी क्या? औपचारिक
संक्रिया की अवस्था, ठीक है। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस 11 से कब तक, तो वयस्क तक चलता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। ये अवस्था है, यानी अब क्या बोल रहा है पियाजे खत्म, अब कोलबर्ग के बारे में बोल रहा है कि कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं में बांटा नैतिक विकास को, ठीक है। पाक रूढ़िगत नैतिक का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो होता है 4 से 10 वर्ष तक होता है, और रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष, और उत्तर नैतिकता स्तर, इसमें कुछ समय नहीं दिया। पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, नैतिकता स्तर में नैतिक तर्कना यानी मॉरल रीजनिंग दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है। बच्चे किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं, यानी कोई अच्छा बुरा जो है उसका भौतिक परिणाम क्या निकला, ठीक है। जैसे वो कोई भी काम किया तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जैसे भौतिक परिणाम जब निकलेगा, परिणाम कि चलो हम ये काम को किए, अच्छा ही नहीं हुआ तो बेकार ना हो गया, अगर अच्छा हो गया तो भौतिक परिणाम जो निकलता है, ठीक है, उसी पे वो बच्चा क्या करता है, व्यवहार को अच्छा या बुरा समझता है। अगला, रूढ़िगत नैतिकता स्तर में बच्चों उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद होती है। यानी रूढ़िगत नैतिकता स्तर में बच्चा उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरे की मदद हो रहा है, अगर किसी की मदद हो रहा है तो सही समझता है, तथा दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं यह समाज के नियमों के लिए के अनुकूल होता है। यानी क्या कि दूसरों के लोग अनुमोदित करते हैं जो समाज के नियमों के लिए अनुकूल होता है। उत्तर रूढ़िगतता नैतिकता स्तर पे बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का सबसे अच्छा स्तर होता है। इसे नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है, यानी नैतिकता हाईएस्ट लेवल का होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में बच्चों के नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का सबसे अच्छा स्तर होता है। इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की, अब वाइगोत्स्की चल रहा है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा की महत्वपूर्ण बतलाया है। वाइगोत्स्की के यानी भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। सामाजिक कारक विकास में समाज के कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया। कौन? वाइगोत्स्की, ठीक है। अभी क्वेश्चन जो इसका लेकर आएंगे तो उसमें क्या चलेगा कि संज्ञानात्मक विकास को कौन? वाइगोत्स्की क्या बताया? समाज का कारक और भाषा को महत्वपूर्ण बताया वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहा है। यानी ये वाइगोत्स्की ने विकास के दर को क्या कहा है? तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट था मेरा क्या किया, हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी थे लेसन 6 से, ठीक है, लेसन 6 से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम बता दिए। अब इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन प्रीवियस भी होगा, ठीक है, जो कि मिला होगा। आप इसको क्या करेंगे कि एक बार अपने से पढ़ लेंगे, यानी ध्यान से सुन लेंगे सारे को, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे। शेयर इसलिए कि अब हम करने के लिए बोल रहे हैं ताकि वैसे बच्चे जिसको कि नहीं होता है कि नॉलेज ना हो ये सब चीज़ के बारे में, ज़रा उनको शेयर कर देंगे तो कुछ सुविधा होगा, ठीक है, कुछ सुविधा होगा कि आसानी से वो समझ सकते हैं। तो समझेंगे तो आप को वो शाबाशी देंगे, चलो कोई हमको अच्छा चैनल पे लेके जोड़ दिया या बता दिया अच्छे चैनल के बारे में, तो आप एक बार शेयर जरूर करें। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है।